वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपके साथ जेन स्वेटर का एक बहुत ही इजी सा और सुंदर सा पैटर्न शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही इजी है और ये जल्दी भी बन जाता है। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए जो हमने फंदे डालने हैं वो 10 के मल्टीपल में डालने हैं और साथ में एंड स्टिच जितने आप लेना चाहें। मैं यहाँ पे लास्ट में एक एक एंड स्टिच ले रही हूँ, मतलब 10 के मल्टीपल में +2। और इसके लिए आप जो है यहाँ पे बॉर्डर भी बना सकते हैं और बॉर्डर के बाद जो है आप इसमें बेस रो बनाएंगे। तो बेस रो के लिए हमने सबसे पहले जो है पहला फंदा स्किप कर देना है और उसके बाद जो है हमने 2 फंदों का एक कर देना है। पर हमने फंदे जो है नीडल से छोड़ने नहीं हैं और जो पहले वाला फंदा है उसको हमने फिर से बुनाई कर देना है इस तरह से। और उसके बाद हमने इन दोनों फंदों को नीडल से छोड़ देना है और फिर से आगे हमने 2 फंदों का एक कर देना है और फिर से जो पहला फंदा है उसको हमने बुनाई कर लेना है और आगे फिर से हमने 2 फंदों का एक करना है, फिर पहला फंदा बनाना है और फिर छोड़ना है। और इसी तरह से हमने इस बेस रो को कंप्लीट कर देना है। मतलब 2 फंदों का हमने सबसे पहले एक करना है और फिर जो पहले वाला फंदा है उसको हमने बुनाई करना है और फिर फंदों को नीडल से छोड़ देना है। इसके लिए आप जो है पहले बॉर्डर बना सकते हैं और बॉर्डर के पैटर्न देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने बॉर्डर के कई पैटर्न डाले हुए हैं। तो इस तरह से हमने इस रो को कंप्लीट कर देना है। ये हमारी फर्स्ट बेस रो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद जो हमारी सेकंड बेस रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। इस पैटर्न में जितनी भी रॉन्ग साइड की रो होंगी उनको हमने उल्टा ही बनाना है, उनमें किसी भी तरह का कोई भी डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो है हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो स्टार्ट होगी। तो उसके लिए सबसे पहला फंदा हमने स्किप कर लेना है। उसके बाद अगले वाले फंदे की हमने राइट साइड को बुनाई कर लेनी है और उसके बाद जो है हमने 2 फंदों का एक कर देना है। फंदों को हमने नीडल से नहीं छोड़ना है और जो पहले वाला फंदा है उसको हमने सीधा बुनाई कर देना है और इसी तरह से हमने आगे भी करना है और उससे आगे भी और उससे आगे भी, मतलब हमने 4 टाइम्स जो है वो इसी तरह से करना है जैसे हमने बेस रो में किया था। 2 फंदों का एक बनाना है, फिर पहला फंदा बुनाई करना है और फिर छोड़ना है। तो इस तरह से हमारे ये 4 बार फंदे जो हैं कंप्लीट हो गए हैं और जो हमने अगले वाला फंदा है उसको हमने इस तरह से पलट देना है और उसको छोड़ के हमने अगले वाले फंदे को बैक लूप से बुनाई करना है। फिर हमने फंदा छोड़ा था उसको भी लेना है और पीछे वाले फंदे को भी लेना है और दोनों का बैक लूप से एक कर देना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे ये 10 फंदे कंप्लीट हो जाएंगे। आगे फिर से हमने जैसे पहले किया था वैसे ही हमने 4 बार 2 फंदों का एक कर देना है, फिर पहला फंदा बुनाई कर देना है। तो यहाँ पे जो हमारा ये एंड स्टिच है और एंड स्टिच के बाद जो हमारे 10 फंदे हैं वही हमने आगे दोहराते जाना है। तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे 10 फंदे हैं इन्हीं को दोहराना है। तो आगे हमने 4 फंदे तो दोहरा दिए, मतलब 4 2 ज़ा 8 कर दिए हैं। अब हमने 5th को करना है। तो हमने फंदे को पलटना है, बैक लूप से पीछे वाले फंदे की बुनाई करनी है, फिर हमने बैक लूप से ही दोनों फंदों की बुनाई करनी है। उसके बाद फिर से हमने पीछे वाला पैटर्न ही दोहराना है। 4 बार जो है हमने यहाँ पे आगे से 2 फंदों का एक करना है, फिर पहला फंदा बुनाई करना है।
तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर देना है। इसके बाद जो है फर्स्ट रो को कंप्लीट करने के बाद हमारी जो सेकंड वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी, इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। सेकेंड रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की थर्ड वाली रो है उसके लिए हमने सबसे पहला फंदा स्किप कर देना है और फिर उसके बाद जो है आगे वाला फंदा हमने पलट देना है और उसके बाद जो फंदा हमने पलटा है उसको छोड़ के अगले वाले फंदे को हमने बैक लूप से बुनाई कर देना है। फिर उसके बाद जो फंदा छोड़ा है उसको भी साथ में लेना है और हमने दो का एक कर देना है बैक लूप से। तो पहले तो हमने सीधा सीधा किया था इस तरफ को, अब हमने दूसरी तरफ के लिए भी स्टार्ट कर देना है। और यहाँ पे हमने पहली रो में 4 बार 2 फंदों का एक बनाया था, अब यहाँ पे हम 3 बार 2 फंदों का एक बनाएंगे और फिर अगले वाला फंदा बुनाई करेंगे और इस तरह से 3 बार यहाँ कंप्लीट कर देंगे। पहले हम इनको जो है घटाई देंगे, मतलब पहले 4 थे तो अब हम यहाँ पे 3 कर देंगे। अब यहाँ पे जो है हमारा ये इसको हम बढ़ाएंगे, तो पहले हमारा यहाँ 1 था, अब हमारा यहाँ पे 2 बार ऐसे बैक लूप से हो जाएगा। तो एक बार ये हो गया और दूसरी बार जो है ये आगे वाला हमारा चला हुआ है तो इसको भी हमने इस तरह से पलट देना है और अगले वाले फंदे को जो है हमने बैक लूप से बुनाई करना है। फिर दोनों फंदों को हमने बैक लूप से बुनाई कर देना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ 2 कंप्लीट हो गए हैं और हमने आगे भी इसी तरह से इनको दोहराते जाना है। तो यहाँ पे हमारे जो फ्रंट लूप वाले फंदे आएंगे वो हमारे 3 आएंगे। तो यहाँ जो हमारे 10 फंदे हैं इन्हीं को हमने आगे दोहराते जाना है। यहाँ तक जो हमने 10 फंदों तक किया है उसी चीज़ को हमने आगे दोहराना है। जैसे हमने यहाँ पे बनाया था वैसे हमने यहाँ पे बना लिया है और उसके बाद आगे जो है हमने 3 बार 6 फंदों की बुनाई जो है वो फ्रंट से कर लेनी है। उसके बाद आगे जो है 2 बार हमने बैक लूप से बुनाई करनी है। इसमें हमने ध्यान रखना है कि जो पहला फंदा है उसको हमने पलट भी देना है जिससे कि ये सीधा सीधा दिखे। तो अगला भी हमारा ये सीधा जा रहा है तो उसको हमने पलट देना है और अगले वाले फंदे को हमने बैक लूप से बुनाई करना है। फिर दोनों फंदों को हमने बैक लूप से बुनाई कर देना है। आगे जो है फिर से हमारे 3 फंदे जो है वो मतलब 3 बार जो फंदे हैं वो फ्रंट से आएंगे और ये जो है हमारे 6 फंदे कंप्लीट हो जाएंगे फ्रंट लूप से। और जो लास्ट में हमारे 3 फंदे बच रहे हैं तो उनमें से इसको फंदे को हमने पलट देना है और अगले फंदे को हमने बैक लूप से बुनाई करना है। फिर दोनों फंदों को हमने बैक लूप से एक कर देना है और लास्ट जो है हमारा एंड स्टिच है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रो है वो हमारी 4th रो है और ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है तो ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। तो इस तरह से हमने इस 4th रो को कंप्लीट कर लेना है और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है वो 5th रो है। इसके लिए हमने जो है पहला फंदा स्किप कर लेना है, अगला फंदा सीधा बुनाई कर लेना है और फिर अगले फंदे को हमने पलट देना है और उससे अगले वाले फंदे को हमने बैक लूप से बुनाई कर देना है। फिर दोनों फंदों को हमने बैक लूप से बुनाई करते हुए एक कर देना है। उसके बाद जो है हमारे अगले वाले 2 फंदे जो हैं वो फ्रंट से बनाए जाएंगे
और उससे अगले वाले 2 फंदे भी फ्रंट से बनाए जाएंगे। मतलब 4 फंदों को हमने 2 बार जो है फ्रंट से बना देना है। और उसके बाद जो है हमारा डिज़ाइन जो है दूसरी तरफ जा रहा है, तो हमने इसको बैक लूप से बुनाई करना है। एक बार हो गया हमारा, और फिर आगे जो है फिर से हमारा बैक लूप से ही होगा। इस तरह से हमारे जो एंड स्टिच को छोड़ के 10 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। तो इन्हीं 10 फंदों को आगे हमने दोहराते जाना है। तो जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में एक जो पेयर था वो हमने बैक लूप से बनाया था, तो इसको भी हम बैक लूप से बनाएंगे। इसको बनाने के बाद जो है अगले 2 पेयर जो है वो हमारे फ्रंट लूप से बनेंगे। और आगे के जो 2 पेयर हैं हमारे, वो हमारे बैक लूप से बनेंगे। इसके बाद जो है हमने आगे फिर से इसको दोहराते जाना है। जो पहला पेयर है हमारा बैक लूप से बनेगा। उसके बाद आगे के 2 पेयर जो हैं वो हमारे फ्रंट लूप से बनेंगे। और अगला जो एक पेयर है वो हमारा बैक लूप से बनेगा। ये जो लास्ट वाले हमारे पास 2 फंदे बच गए हैं, यहाँ पे आप बना भी सकते हैं इस पेयर को, और अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। पर जिस तरह से हमारा पैटर्न बन रहा है तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पे एक पेयर बनेगा। तो इस तरह से हमारी ये 5th रो भी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद जो हमारी 6th रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, और इसीलिए ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। तो इस तरह से हमने 6th रो को कंप्लीट कर लेना है। और 6th रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी 7th रो है उसके लिए हमने सबसे पहला जो हमारा फंदा है उसको स्किप कर देना है, और अगले वाले फंदे को पलट के हमने उससे अगले वाले फंदे को बैक लूप से बुनाई कर देना है। फिर दोनों फंदों को हमने बैक लूप से एक कर देना है, और अगले वाले फंदे को भी हमने पलट देना है और फिर बैक लूप से बुनाई कर लेनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 पेयर की बैक लूप से बुनाई कर दी। और आगे हम जो है फ्रंट लूप से बुनाई करेंगे एक पेयर की, और आगे जो है फिर से हम बैक लूप से बुनाई करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा था कि हमने यहाँ पे 5th रो में 3 पेयर की बुनाई की थी बैक लूप से, तो अब यहाँ पे हम जो है 4 पेयर की बुनाई करेंगे बैक लूप से। तो इसी को हमने आगे दोहराते जाना है। यहाँ पे एक पेयर जो है हम फ्रंट लूप से बनाएंगे, और आगे हम 4 पेयर जो हैं वो बैक लूप से बनाएंगे।
फिर से आगे हम एक पेयर जो है वो फ्रंट लूप से बनाएंगे और उसके बाद जो है आगे हम 2 पेयर जो है वो बैक लूप से बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है वो 8th रो है और ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। हमने यहाँ पे इस पैटर्न में सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि जो हमारा एंड स्टिच है उसके आगे जो हमारे 10 फंदे आते हैं उन्हीं को हमने आगे दोहराते जाना है। इस तरह से हमने इस पूरी की पूरी 8th रो को कंप्लीट कर लेना है। और 8th रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली 9th रो है उसके लिए हमने सबसे पहले वाला फंदा जो है उसको स्किप कर देना है। उससे अगले वाले फंदे को हमने सीधा बुनाई कर लेना है और फिर अगले वाले फंदे को पलट के उससे अगले वाले फंदे को बैक लूप से बुनाई कर देना है। फिर दोनों का हमने बैक लूप से एक बना देना है। आगे जो है वो हमारे दोनों फंदे इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहाँ से जो है हमारा पैटर्न फिर से अलग सा बनेगा। मतलब यहाँ पे हमें इंक्रीज़ किया था तो हम यहाँ पे डिक्रीज़ करेंगे। मतलब एक बार हम इंक्रीज़ करेंगे इस साइड को, तो अब हम उसी साइड को दूसरे साइड को डिक्रीज़ करेंगे। तो इसको जो है हमने फ्रंट लूप से बना लेना है। मतलब इन दोनों को फंदों को हमने फ्रंट लूप से बनाना है। और उसके बाद जो है फिर हमने आगे बैक लूप से बनाना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बैक लूप से 4 बार फंदों को बुनाई कर लेना है। मतलब 8 फंदों को। फिर से हमारे 2 फंदे इकट्ठे होंगे तो यहाँ पे हमने फ्रंट लूप से बुनाई करनी है और उसके बाद फिर से हमने बैक लूप से 4 बार बुनाई करनी है। मतलब 4 पेयर जो हमने फिर से यहाँ पे बैक लूप से बना देने हैं। आगे फिर से जहाँ हमारे 2 फंदे इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ हमने फ्रंट लूप का यूज़ करना है और फिर आगे फिर से हमने बैक लूप से फंदों की बुनाई करनी है। तो लास्ट में हमारे 3 पेयर जो हैं वो बैक लूप से आएंगे। आप जो है लास्ट के 2 फंदों को सीधा भी बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है 10th रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। टेंथ रो को कंप्लीट करने के बाद जो है वो हमने 11th रो को बनाना है और 11th रो के लिए पहला फंदा जो है वो हमने स्किप करना है। उससे अगले वाला फंदा जो है वो सीधा बुनाई होगा और उससे अगले वाला फंदा भी सीधा बुनाई होगा। फिर जहाँ पे हमारे 2 इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे हमने फ्रंट लूप से बुनाई करनी है। और उसके बाद जो आगे वाले 2 फंदे हैं उनको भी हमने फ्रंट लूप से ही बुनाई करना है। और इसके बाद जो है आगे हमने बैक लूप से बुनाई करनी है।
3 बार बैक लूप से बुनाई करने के बाद जो है फिर से हमारे आगे 2 जैसे इकट्ठे घर दिख रहे हैं, तो वहाँ पे हमने फ्रंट लूप से बुनाई करनी है और उससे जो अगले वाला पेयर है उसका भी हमने फ्रंट लूप से ही बुनाई कर देनी है। उसके बाद आगे फिर से हमने जो 3 पेयर हैं उनको बैक लूप से बुनाई कर देना है। उसके बाद फिर से हमने फ्रंट लूप से 2 पेयर की बुनाई करनी है और जो बाद में हमारे पास फंदे बचेंगे उनको हमने बैक लूप से बुनाई कर देना है पेयर पेयर करके। तो इस तरह से हमने 11th रो को कंप्लीट कर लेना है और 11th रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी 12th रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी, इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाया जाएगा। ट्वेल्थ रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है वो 13th रो है और इसके लिए हमने सबसे पहला फंदा स्किप कर देना है, अगले फंदे की सीधी बुनाई कर देनी है और उसके बाद जो है अगले वाले जो हमारा 2 फंदों का पेयर है उनको हमने फ्रंट लूप से बुनाई कर देना है। उसके बाद जो हमारा अगला वाला पेयर है उसको भी हमने फ्रंट लूप से ही बुनाई करना है। इससे जो अगले वाला पेयर है हमारा वो भी हमारा फ्रंट लूप से ही बुनाई होगा और इसके जो आगे वाला पेयर है हमारा वो हमारा बैक लूप से बुनाई होगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 10 फंदे आगे हैं और यही आगे रिपीट होते जाएंगे। तो जो हमारा अगले वाला पेयर है वो हमारा बैक लूप से बुनाई होगा और उससे अगले वाला जो हमारा पेयर है वो हमारा फ्रंट से बुनाई होगा। उससे अगला वाला पेयर भी हमारा फ्रंट लूप से ही बुनाई होगा और उससे अगले वाला पेयर भी हमारा फ्रंट लूप से बुनाई होगा, मतलब 3 पेयर जो है हमारे फ्रंट लूप से बुनाई होंगे और उससे वाला अगले वाला पेयर जो है हमारा वो हमारा बैक लूप से बुनाई होगा और आगे फिर से हमने इसी तरह से दोहराते जाना है। अगला पेयर जो है वो हमारा बैक लूप से होगा और उससे अगले वाले जो हमारे 3 पेयर हैं वो हमारे फ्रंट लूप से बुनाई होंगे। इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला पेयर है उसको हम बैक लूप से बुनाई कर देंगे और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है 14th रो वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगा।
इस तरह से हमने इस रो को कंप्लीट कर लेना है। और इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है उसके लिए हमने पहला फंदा स्किप कर देना है और जो हमारा अगला पेयर होगा वो फ्रंट लूप से बनेगा। उसके बाद उससे अगला पेयर भी हमारा फ्रंट लूप से ही बनेगा और उससे अगले वाला पेयर भी हमारा फ्रंट लूप से ही बनेगा। और उससे अगला वाला पेयर भी फ्रंट लूप से ही बनेगा। मतलब यहाँ पे हमारे 4 पेयर जो हैं वो फ्रंट लूप से बनेंगे। उसके बाद उससे अगले वाला पेयर हमारा बैक लूप से बनेगा। और उसके बाद जो हमारे दोनों फंदे इकट्ठे हो रहे हैं तो वहाँ पे हम फ्रंट लूप बनाएंगे और उससे अगले वाले पेयर में भी हम फ्रंट लूप से ही बनाएंगे। मतलब यहाँ फिर से हम आगे 4 पेयर जो हैं वो फ्रंट लूप से ही बना देंगे। और 4 पेयर फ्रंट लूप से बनाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला लूप होगा वो हमारा बैक साइड से बुनाई होगा। मतलब जो पेयर होगा वो हमारा बैक साइड से बुनाई होगा। उसके बाद फिर से हमने आगे वाले जो 4 पेयर हैं वो फ्रंट लूप से ही बनाने हैं। और ये जो हमारा लास्ट वाला पेयर है यहाँ पे हमने बैक लूप से बुनाई कर देनी है और एक हमारा एंड स्टिच होगा, ये हमने सीधी साइड से बना देना है। इसके बाद जो हमारे इस पैटर्न की लास्ट वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिज़ाइन नहीं होगा। और फिर से हमने फर्स्ट रो से इसको दोबारा स्टार्ट कर देना है। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी वैसे ही हमने इसको बनाना है। तो इसी तरह से हमारा ये पैटर्न बनता जाएगा और मैं बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से दिखता है। तो बनने के बाद जो है हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से लग रहा है, जैसे बर्फ़ी की शेप में ये बना हुआ है। तो अब हमने दोबारा यहाँ से इसको मतलब जब हमारी 16 रो कंप्लीट हो जाएंगी तो हमने फिर से फर्स्ट रो से इसको स्टार्ट कर देना है। जैसे हमने फर्स्ट रो से इसको स्टार्ट किया था वैसे ही अब दोबारा ऊपर कर देना है। जहाँ पे हमारे ये जो 2 फंदे इकट्ठे हो रहे हैं ऊपर, वहाँ से हमने इसको स्टार्ट कर देना है। तो मैंने इसको जेंट्स स्वेटर में बनाया है और बनाने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रही है जेंट्स स्वेटर। तो आप इसको जेंट्स स्वेटर में भी यूज़ कर सकते हैं और लेडीज़ लॉन्ग स्वेटर में भी बना सकते हैं और साथ ही बेबी स्वेटर में भी इसको बना सकते हैं, या बेबी ब्लैंकेट बनाना चाहें तब भी बहुत अच्छा लगता है। तो बनाने के बाद जो मेरी पूरी स्वेटर कुछ इस तरह से दिख रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बनाई हुई ये स्वेटर पसंद आएगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।